नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की, जहां सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कोरोना से हुई मौतों के मामले में सियासत गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस मामले में दिए हैं निर्देश। सीएम शिवराज पर बयान पर उन्होंने पलटवार भी किया। कमलनाथ ने कहा कि सीएम शिवराज रोनी सूरत बनाकर ड्रामेबाजी और मुद्दों से ध्यान भटकाने की बजाय प्रदेश हित में मेरे सवालों का जवाब दें। कमलनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश की जनता मोदी जी, शिवराज जी और बीजेपी की सच्चाई जानती है। जब भी देश और प्रदेश के सामने कोई संकट आएगा, समस्या आई, तो उन्होंने जनता का ध्यान मोड़ने की राजनीति की। कमलनाथ ने कहा कि जब देश और प्रदेश में हजारों लोग बेमौत मारे जा रहे थे, तब देश का प्रधानमंत्री आंसू बहाने का नाटक कर रहा है और मुख्यमंत्री रोनी सूरत बनाकर ड्रामेबाजी कर रहे हैं। एक तरफ हम दिनों रात कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के काम में लगे हुए हैं। कई दिनों से चैन की सांस नहीं लिए। उम्मीद ये थी कि राष्ट्रीय संकट में देश एक होगा, राजनीतिक दल कम से कम इसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएंगे। लेकिन मुझे कहते हुए बेहद तकलीफ है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी वो देश का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को होशंगाबाद पहुंचे, जहां नर्मदापुरम संभाग के तीनों जिलों की कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह तक नर्मदापुरम संभाग के होशंगाबाद, बैतूल और हरदा जिले में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा, यानी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ेगा। सीएम ने सभी जिलों के ब्लॉक और शहर की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना रोकने के लिए 3 मूल मंत्र हैं। 3 जिले में टेस्टिंग जारी रखें, कोई टारगेट नहीं है। 1 सप्ताह और कर्फ्यू लगा रहेगा। किल कोरोना अभियान जारी रखें। होशंगाबाद सांसद उदय प्रताप सिंह की मांग पर सीएम ने होशंगाबाद और इटारसी में बच्चों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाने की अपील की है और अफसरों को निर्देश भी दिए। उसके लिए सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तीनों जिलों के कोविड नियंत्रण की समीक्षा की। इसमें क्राइसिस मैनेजमेंट की ग्रुप भी शामिल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि प्रदेश में कोरोना अब काबू में है। संक्रमण दर घटकर 4.2% पर आ गई है। पिछले 24 घंटे में 3,375 नए मरीज मिले हैं। 7,587 मरीज स्वस्थ होकर घर गए हैं। रिकवरी रेट 91.5% हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि WHO की गाइडलाइन के मुताबिक संक्रमण की दर 3% होनी चाहिए, तब यह माना जाएगा कि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ गया है। ताजा रिपोर्ट में प्रदेश के 55,000 एक्टिव केस हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रतलाम में 2,000 या इससे ज्यादा एक्टिव केस हैं। इंदौर में यह संख्या 8,000 के करीब है। प्रदेश के 23 जिलों में साप्ताहिक पॉजिटिव रेट 5% से कम है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण अब पूरी तरह से नियंत्रित है। लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है। पॉजिटिविटी 4.26% है। आज पॉजिटिव केस आए हैं 3,375 और रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या है 7,587। भोपाल में अनलॉक को लेकर आगामी 7 दिनों तक प्रशासन सख्ती करेगा, जिससे संक्रमण दर कम होने के साथ ही पाबंदियों को हटाया जा सके। मामले को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कलेक्टर, डीआईजी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की। सारंग ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के विड्रॉल करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। ऐसे में 1 जून तक अतिरिक्त सावधानी और संक्रमण को रोकने संबंधित कवायदों में तेजी लाई जाएगी। बैठक में फैसला लिया गया कि इन 7 दिनों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ट्रेसिंग पर जोर होगा। उन्होंने बताया कि क्षेत्रों में संक्रमित मरीजों की संख्या के आधार पर रोकथाम के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया।
तो संक्रमितों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और ट्रेसिंग पर खास ध्यान रहेगा, क्योंकि अगले 7 दिनों तक सख्ती बरती जानी है, क्योंकि उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में ये जरूरी होगा कि कोई चूक ना हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस तरह से मरीज बढ़ रहे थे, उसके बाद इन मामलों को लेकर प्रशासन ने सख्ती बरती है। वहीं चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने भी कलेक्टर, डीआईजी समेत आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो कोरोना कर्फ्यू के कोरोना के संक्रमण को और तेजी से रोकें। आज हमने ये निश्चित किया है कि जो भी हमारे संक्रमित नागरिक हैं, उनके घरों के बाहर जिस प्रकार से फर्स्ट वेव में स्टिकर लगाकर उन्हें एजुकेट किया जाता था, वो हम फिर से शुरू कर रहे हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शिखिल ब्योहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिखिल, जिस तरह से प्रशासन सख्ती करने के मूड में है 7 दिन और, क्योंकि आगामी 7 दिन ऐसे रहेंगे, क्योंकि भोपाल में अनलॉक को लेकर प्रशासन पूरी तैयारी करने में तो जुटा हुआ है, लेकिन क्या लोगों तक समझाइश भी पहुंच पाएगी? क्योंकि जैसे ही बाजार खुलने की बात आती है या ये कहा जाता है कि थोड़ी सख्ती नहीं रहेगी, लोग तुरंत बाहर निकल आते हैं। ये 7 दिन सिर्फ टेस्टिंग के रूप में किस तरह होंगे, किस तरह की सख्ती बरती जाएगी, आने वाले दिनों में प्रशासन किस तरह की तैयारी करेगा? देखिए, जिस प्रकार से जो शासन का यहाँ पर निर्णय यहाँ पर हुआ है विजय, उसमें साफ तौर पर ये यहाँ पर बताया गया है कि 0 पॉजिटिविटी को रेट, संक्रमण दर को लेकर यहाँ पर पूरी की पूरी कवायद की जानी है, और इसी को देखते हुए 7 दिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर माने जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार से यहाँ पर आज अधिकारियों के साथ बैठक यहाँ पर की, और उसमें साफ तौर पर ये यहाँ पर बताया कि इसमें अतिरिक्त सावधानी, अतिरिक्त सख्तियां यहाँ पर लागू यहाँ पर की जाएंगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बाजार यहाँ पर खुलते हैं, तो भीड़ है, जो सैलाब है, वो सड़कों पर यहां पर दिखाई देने लगता है। और इस बार का जो कोरोना कर्फ्यू यहां पर लगाया था, कई शहरों में 1 महीने का लगभग यहां पर कोरोना कर्फ्यू का समय यहां पर हो चुका है, और इसे देखते हुए कहीं ना कहीं शासन जो है वो पूरी तरीके से मुस्तैद अब यहां पर नजर आ रहा है। सिर्फ बात इस बात की नहीं विजय की यहां पर प्लानिंग यहां पर की जा रही है, बल्कि जो पुराने जो सख्ती के नियम जिस प्रकार से प्रशासन ने कोरोना संक्रमण की लड़ाई के लिए अपनाए यहां पर थे, उनको दोबारा यहां पर लागू करने की सिफारिश आज बैठक में यहां पर की गई है, और निर्णय लिया गया है कि ये जो निर्णय लिए गए हैं उन पर भी अमल यहां पर किया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग संक्रमित यहां पर हुए थे, कोरोना पॉजिटिव अभी यहां पर हैं, उनके घरों के बाहर जो है एक सूचना पटल चस्पा यहां पर किया जाएगा, जिसमें बताया यहां पर जाएगा कि ये कोविड पॉजिटिव है। इसके पीछे साफ तौर पर जो लॉजिक ये है कि जो लोग हैं उनको यहां पर पता लग सके, और यदि होम आइसोलेट या घरों में संक्रमित व्यक्ति कोई इलाज यहां पर करा रहा है, तो वो प्रोटोकॉल का अगर उल्लंघन यहां पर करता है तो उसकी शिकायत दर्ज यहां पर करा सके। दूसरी बात यहां पर और बड़ी बात यहां पर सामने आई है कि पूरे मध्य प्रदेश में 1075 जो टोल फ्री नंबर है, उसमें एक व्यवस्था और जोड़ दी गई है कि जो भी व्यक्ति अगर कोरोना पॉजिटिव यहां पर है और वो गाइडलाइन का अगर पालन नहीं कर रहा है, तो सीधे इस पर शिकायत यहां पर दर्ज कराई जा सकेगी, और इसके बाद जो प्रशासनिक अमला है, अधिकारी है, वो कार्रवाई यहां पर करेंगे, और कार्रवाई के तौर पर किसी प्रकार का जुर्माना या चालान यहां पर नहीं होगा, बल्कि सीधे तौर पर उनको जो है अस्पताल में यहां पर भर्ती करा दिया जाएगा। तो ये पूरी कवायद जो जिस प्रकार से मध्य प्रदेश भर में यहां पर जारी है, अनलॉक यहां पर होना है, राजधानी भोपाल में भी अनलॉक यहां पर किया जाना है, तो कहीं ना कहीं ये यहां पर देखा जा रहा है कि जो संक्रमण की चैन है उसको किसी ना किसी प्रकार से यहां पर तोड़ा यहां पर जाए। पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर यहां पर निर्देश दिए हैं कि जिस प्रकार से सख्ती अभी की जा रही थी, उससे और कई गुना सख्ती यहां पर बरती जाए। फिलहाल राजधानी भोपाल समेत अन्य अगर 4 महानगरों की बात की जाए, तो पुलिस प्रशासन द्वारा जिस प्रकार से चेकिंग अभियान यहां पर चलाए जा रहे हैं, चालानी कार्रवाइयां यहां पर की जा रही है, उसमें और अब यहां पर सख्ती बरतने की बात यहां पर कही गई है। और सबसे बड़ी बात यह भी यहां पर है कि जिस प्रकार से जो टेस्टिंग की बात सामने यहां पर आई थी, राजधानी भोपाल में एक नया प्रयोग शुरू किया गया था, जिसमें मोबाइल टेस्टिंग यहां पर की जा रही थी, और इसके आधार पर जो लोग हैं उनकी संक्रमण का दर का जो आंकड़ा अभी निकलकर सामने आया विजय, वो 2 से 3% का यहां पर सामने आया, जो काफी राहत देने वाला एक आंकड़ा यहां पर कहा जा सकता है। लेकिन क्योंकि अनलॉक अब यहां पर किया जाना है, 1 जून से तैयारी यहां पर है, तो इसे देखते हुए इसे भी बढ़ाने का निर्णय यहां पर लिया गया है। प्रदेश के अन्य शहरों में भी जो मोबाइल टेस्टिंग है उसको यहां पर अपनाया जा सकता है, ताकि जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के साथ जो गली मोहल्लों या जहां संक्रमण दर की जो संक्रमित दर निकलकर लगातार बढ़ी हुई सामने यहां पर आ रही है, चाहे वो 10 मरीजों की हो या 20 या 25 मरीजों की हो, वहां उस चैन को तोड़ा यहां पर जा सके। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय यह भी हुआ है कि अब कंटामिनेट जो जोन है, जो संक्रमित क्षेत्र है, उनकी जो प्लानिंग है, वो प्लानिंग कोरोना संक्रमण दर मिलने वाले
वाले मरीजों के आधार पर की जाएगी। अगर किसी क्षेत्र में 10 मरीज यहां पर मिलते हैं तो उसके लिए एक अलग प्लान यहां पर तैयार है, 20 मरीज हैं तो अलग और 50 मरीज हैं तो अलग। तो अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर यहां पर सख्ती की बात यहां पर कही गई है। और 3 जो जोन है उसमें शहर को यहां पर बांटा जाएगा और माइक्रो कंटामिनेट क्षेत्रों के आधार पर पूरी की पूरी प्लानिंग के साथ कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने की बात यहां पर कही गई है। तो ये पूरी जो कवायद है विजय, ये सिर्फ 0 पॉजिटिविटी रेट तक कोरोना को लाने की पूरी प्लानिंग यहां पर की गई है। अनलॉक यहां पर किया जाना है और 7 दिन सबसे महत्वपूर्ण यहां पर माने जा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद लगभग जिस प्रकार से जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर संकेत दिए थे कि ज्यादा दिन तक जो लॉकडाउन है या कर्फ्यू या बंद है या बाजार बंद है वो नहीं किए जा सकते, हमेशा के लिए बंद नहीं किए जा सकते, सख्ती में ढील यहां पर देनी होगी। तो ये 7 दिन सबसे महत्वपूर्ण यहां पर होंगे प्रशासन के सामने। चुनौती के साथ ये काफी महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इन्हीं दिन में संक्रमण पर काबू पाने के लिए पूरी कवायद यहां पर की जानी है, पूरी ताकत यहां पर शासन प्रशासन को झोंकनी है, जिसके चलते जो कोरोना की चैन है वो यहां पर टूट सके और जो शहर नजर रखते हैं पॉजिटिविटी शिखिल शासन प्रशासन पर भी और साथ ही साथ उन इलाकों में भी जहां बहुत ज्यादा मरीज मिले थे, और साथ ही साथ इस समय अस्पतालों पर भी नजर होगी हमारे संवाददाताओं की, क्योंकि वहां भी किस तरह की स्थिति है वो भी देख रहे होंगे। और ये कहा जा रहा है कि पॉजिटिविटी दर कम है, तो इस पॉजिटिविटी दर में जिस तरह से आगे कैसे डॉक्टर्स को लेकर चलना है, आगे कैसे टेस्टिंग बढ़ानी है या फिर वैक्सीनेशन को कैसे आगे ले जाना है, ये चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के बाद अब व्हाइट फंगस के मरीज भी तेजी से मिलने लगे हैं। जबलपुर के बाद ग्वालियर और अब भोपाल में भी व्हाइट फंगस का मरीज मिला है। हालांकि भोपाल के मरीज को ब्लैक और व्हाइट दोनों ही फंगस की शिकायत है। डॉक्टर के मुताबिक सर्जरी करना होगी या नहीं, ये MRI और कल्चर टेस्ट की बात तय होगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, सरकार ब्लैक और व्हाइट फंगस के इलाज के लिए तैयार है। मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी के इलाज के लिए हर मुमकिन व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए एक तस्वीर ये शाहजहांपुर की भी देखिए। जिले में ब्लैक फंगस की दस्तक से लोगों में दहशत पैदा कर दी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 लोगों में ब्लैक फंगस का इन्फेक्शन के लक्षण पाए जाने हैं की पुष्टि हुई है यहाँ, और 10 लोगों को ही अलग अलग शहरों में उपचार के लिए रेफर किया गया है। वहीं ब्लैक फंगस से लड़ने की रणनीति बनाने में भी जिला प्रशासन जुटा हुआ है। इंदौर में कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी अपने पैर पसार रहा है। उसे लेकर स्थानीय प्रशासन के साथ भी सरकार गंभीर नजर आ रही है। इंदौर में भी इस महामारी से ग्रसित लोग अलग अलग अस्पतालों में संक्रमण से जूझ रहे हैं। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने कहा कि करीब 278 मरीज ब्लैक फंगस के मरीज 17 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। इसके साथ ही सरकार लगातार जरूरी दवाओं और इंजेक्शन की आपूर्ति के लिए प्रयास कर रही है। कोविड की लड़ाई के बाद ये ब्लैक फंगस आ गया। लगभग अभी 278 थे, दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, क्योंकि पूरे डिवीज़न के, पूरे इंदौर संभाग के सारे जो मरीज हैं वो हमारे यहाँ भर्ती हैं और 17 अस्पतालों में फंगस के मरीज भर्ती हैं। और सरकार इसको बड़ी गंभीरता से हर स्तर पर कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है, वो साधन और सुविधा देने का काम कर रही है। एमपी में ब्लैक फंगस को लेकर कांग्रेस ने सरकार की कवायदों पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि ब्लैक फंगस को भले ही सरकार ने महामारी घोषित कर दिया हो, लेकिन रोकथाम के लिए प्लानिंग अधूरी है। आयुष्मान कार्ड से ही ब्लैक फंगस के इलाज लोगों को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने मांग की है कि कोरोना महामारी की तरह ही आयुष्मान कार्ड से ब्लैक फंगस बीमारी को जोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा प्रदेश में अनलॉक को लेकर भी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधा है। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन भी मिल रहे हैं जो 50 लगते हैं, एक दिन में 8 लगते हैं। महामारी तो डिक्लेयर कर दी, लेकिन महामारी को मारने के लिए इंजेक्शन है नहीं। और वो गरीब आदमी जिस पर आयुष्मान कार्ड है, ब्लैक फंगस को उससे जोड़ा नहीं है, वाइट फंगस से जोड़ा नहीं है। इस सरकार के पास कोई प्लान, कोई योजना नहीं है। जैसी मांग होती है तो उठाकर डिक्लेयर कर देते हैं। अनोखे अंदाज के लिए बिना हेलमेट स्कूटी चलाना ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को काफी महंगा पड़ गया। शनिवार को उन्होंने हेलमेट न होने का जुर्माना भर दिया, पर बाद में पता चला कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी 1.5 साल पहले ही खत्म हो गया है।
रिन्यूअल नहीं कराया गया था। अब वो इसका भी जुर्माना भरेंगे, पर उन्होंने अपने अंदाज के अनुरूप ही इस गलती पर खुद को कड़ी सजा देने की ठान ली। रविवार सुबह 9 बजे वो 4 शहर नाका मुक्तिधाम पहुंचे। यहाँ उन्होंने पूरे मुक्तिधाम की झाड़ू लगाई, कचरा उठाया, साथ ही टॉयलेट साफ करके पश्चाताप किया। ठीक है, मैंने लंबे समय बाद चलाई, मैं भूल गया ये, पर मेरी गलती है। तो गलती कहने भर से गलती नहीं हो जाती, उसके लिए मुझे पश्चाताप करना था। और उसके लिए मैंने आज 1 घंटे 4 से नाके शमशान घाट पर मेरी पूरी टीम ने मैं श्रमदान किया। मन को शांति है। केंद्र सरकार ने मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदने की मंजूरी दे दी है। सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी होंगे। कृषि मंत्री कमल पटेल ने इस मामले में केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने बताया कि हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा करके मूंग की फसल को समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने का प्रस्ताव भेजा था। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उनकी चर्चा भी हुई थी, जिसके बाद आज इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। 7,196 रुपए प्रति क्विंटल की दर निर्धारित की गई है। इससे होशंगाबाद और हरदा समेत अन्य जिलों के किसानों को अनुमानित उत्पादन के हिसाब से 3500 करोड़ रुपए का फायदा होगा। समर्थन मूल्य इसका भारत सरकार ने 7,196 रुपए घोषित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा है समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए। माननीय कृषि मंत्री जी ने सहमति दी है। सोमवार को इसकी अनुमति मिल जाएगी खरीदने की, और हम फिर पंजीयन शुरू कर देंगे और किसानों का मूंग भी नेफेड के माध्यम से भारत सरकार के लिए खरीदी करेंगे। अब खबर जबलपुर से, जहां नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन केस में हरकरण मोखा अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। सरबजीत सिंह मोखा के बेटे हरकरण के खिलाफ पुलिस ने अब लुकआउट नोटिस जारी करने का फैसला किया है। वहीं पुलिस ने उसके अकाउंट सीज करने और उसके साथ ही सिटी अस्पताल के खाते भी सील करने की योजना बना ली है। इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही एसआईटी जल्द ही सिग्नेचर एक्सपर्ट की मदद लेगी। एसआईटी की टीम हरकरण की गिरफ्तारी के लिए लगातार कई जगहों पर तफ्तीश कर रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। वहीं एसआईटी ने हरकरण मोखा सहित सभी आरोपियों की चल अचल संपत्ति की भी जांच तेज कर दी है। हरकरण के सहयोगी राकेश शर्मा से भी पूछताछ की जाएगी। इस संबंध में गोरख धंधे में पहले से ही गुजरात पुलिस के हत्थे चढ़ चुके नकली इंजेक्शन का सप्लायर सपन जैन और सुनील मिश्रा, इसको लाने के लिए जबलपुर पुलिस जल्द ही गुजरात जाएगी। नकली रेमडेसिविर प्रकरण में कई अपडेट आई है। पहला एक ही राकेश शर्मा का पता चला है। दूसरा, हरकरण मोखा की डिटेल्स निकालने के लिए हम लगे हुए हैं। हमने नोटिस देके उनके पासपोर्ट बुलवाया है और हम लोग उसका लुकआउट सर्कुलर भी जारी कराएंगे। साथ साथ इसकी जो चल अचल संपत्ति है उसकी डिटेल निकालने के लिए भी हम लोग लिखेंगे, और इसके साथ साथ इसके बैंक अकाउंट भी सीज कराने के लिए हम लोग लिखेंगे। और जबलपुर के शहपुरा ब्लॉक के पटीचरगवा गांव में किल कोरोना अभियान के तहत सर्वे करने पहुंची टीम को महिलाओं ने गांव के बाहर ही रोक दिया। महिलाओं के हाथों में लाठी डंडे थे, जिसे देखकर स्वास्थ्यकर्मी घबरा गए। एक स्वास्थ्यकर्मी गाड़ी से उतरकर महिलाओं से बात करने पहुंचा तो महिलाएं भड़क गईं और उन्हें वापस जाने के लिए कहने लगी। सर्वे टीम ने महिलाओं को काफी समझाइश दी, लेकिन सर्वे टीम को लौटना पड़ा, जिसके बाद टीम ने अपने अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। दरअसल ग्रामीण आदिवासी अंचल होने के कारण लोगों में जागरूकता की कमी है। ग्रामीणों में ये भ्रम फैला है कि कोरोना के टीके से मौत हो रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है और इसलिए बाहरी लोगों को गांव में नहीं आने दिया जा रहा है। गाइडलाइन देने, टीकाकरण की समझाने के उद्देश्य से ग्रामीणों ने एक तरफा सब गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होकर बैरिकेड लगाकर हम लोगों का वाहन रोके। पर अभी भी जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भ्रांति हैं, उनमें काफ़ी मेहनत करने की आवश्यकता है और कोशिश है कि हम लोगों को समझा के कई ग्राम चिन्हित करके वहाँ टीकाकरण को हम लोग सुदृढ़ करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में आज 3,375 कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,64,338 संक्रमित मिल चुके हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 75 मरीजों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए तो मरीजों की मौत का आंकड़ा 7,558 तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में आज 7,587 मरीज ठीक भी हुए हैं। अब तक
6,99,014 मरीज स्वस्थ हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 57,766 है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।